ये बताए, अगर अदलखा निर्दोष हो जाएगा मैं अपने आप को गोली मार दूं। और पेच कसेगे तो फट बोलेगा कि मंत्री जी का बेटा इसमें साजी है। इतना भारी भरकम भाजपा का व्यक्ति था, मैंने 55 फोन किए कृष्णपाल को, एक नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे पास एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उनके बारे में मैं पहले आपको बता दूं, जो कभी फरीदाबाद की राजनीति को बदलने में अहम भूमिका निभाती थी, उनके बारे में बात की जाए और ये कहा जाए कि जब कभी हरियाणा में 4 लालों का राज होता था और इस राज को बदलने की कसम कस थी और एक पार्टी जो धरातल में थी, जिसे खड़ी करने की जिम्मेदारी थी, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। कहा जाता है कभी झंडा उठाने वाला कोई यहाँ होता नहीं था, नेता के नाम पर यहाँ कोई होता नहीं था, और वो टीम थी जो फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने में लगी थी। पार्टी खड़ी हुई, नेता भी बन गए, लेकिन आज उस टीम की हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, उनमें से एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। उनका मैं आपसे परिचय कराता हूं। वो हैं परवेश मेहता जी। जी परवेश मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले जानेंगे कि जैसा कि आपके बारे में मैंने सुना है, कहाँ तक सच है वो तो आप बताएंगे। जिस पार्टी को आज कहा जाता है देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जो कहा जाता है कि फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, एक समय हुआ करता था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं था और उस समय परवेश मेहता जी की टीम और उनके साथी हुआ करते थे। क्या ये सच है? ये सच है कि जब फरीदाबाद के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी 87 में ज्वाइन की, उस समय रतनलाल गर्ग जी, रणबीर चंदीला जी, राधेश्याम शर्मा जी, ग्यासी राम जी, डॉक्टर आर.डी. बंसल जी, जगदीश गोयल जी, ये 6-7 लोग हुआ करते थे। मुझे डॉक्टर आर.डी. बंसल जी ही लेके आए थे पार्टी में, और मैं उस समय यूथ के अंदर, मुझे यूथ का प्रेसिडेंट विधानसभा का बनाया था पार्टी ने, और मैंने उस जिम्मेवारी को खूब निभाया। उस समय यूथ तो नाम नहीं था यूथ का, मैं अकेला ही था, लेकिन मैंने काफ़ी यूथ को जोड़ा और महिलाओं को जोड़ा। महिला मोर्चा में कोई महिला नहीं थी। परमिला शर्मा पहली जिला अध्यक्ष थी बीजेपी की, जिसको मैं लेके आया था। रानी शर्मा मंडल अध्यक्ष थी, जिसको मैं लेके आया था। तो उस समय पार्टी को खड़ा किया, हम पे आशीर्वाद था डॉक्टर बंसल का, रतनलाल गर्ग का, चंदीला जी मेरे अच्छे प्रिय साथी, जिनको मैं अच्छा स्पीकर मानता था, बहुत अच्छा बोला करते थे, प्रभावित था। राधेश्याम जी संघर्षशील नेता थे, ग्यासी राम जी अब भी हैं, वो भी संघर्षशील नेता थे। तो पार्टी के लोगों के बीच में जुड़ के हमने पार्टी को उठाया। तो कृष्णपाल जी तो बाद में, डॉक्टर बंसल जी, हम सारी टीम लेके आए, इनको तो बाद में लेके आए हैं पार्टी के अंदर। और उस समय गुर्जर सीट थी, ये सीट गुर्जर ही लड़ा करते थे, गुर्जर सीट तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर गुर्जर ही इस चुनाव को विधानसभा लड़ा करते थे। तो उस समय कृष्णपाल जी को लाके चुनाव भी लड़ाया, पार्षद भी बने, फिर एमएलए बने, फिर मंत्री बने, तो हम इनके साथ ही रहे। ये व्यक्ति कुछ दिन तो बहुत अच्छा था, 14 तक। ये व्यक्ति पता नहीं 14 में एमपी बनने के बाद इसके मन में क्या आ गया, मैं भगवान बन गया हूँ, मैं क्या बन गया हूँ। बीजेपी के पुराने लोग जितने भी कार्यकर्ता जुड़े थे सब घर में बैठे हुए हैं। शक्ति विनायक जी हैं, घर पे बैठे हुए हैं। हरिकिशन चौहान जी हैं, बीमार हैं, उनकी हालत पूछने में कोई नहीं जाता। तो ऐसे कार्यकर्ता हैं। राधेश्याम जी मर गए बेचारे, रोते रोते मर गए कि मेरे बच्चे के लिए एक फाड़ी दे दो। मतलब इन स्थितियों के अंदर टिकटें बेचनी, पैसा कमाना, कोई बात नहीं, पैसा अच्छी बात है, पर मेरा तो यही निवेदन था कि पैसा जितना व्यक्ति को चाहिए उतना ही कमा लो यार, है। इतना पैसा कमा के क्या करोगे कि रातों को तुम्हें नींद ही ना आए। तो उन हालातों के अंदर मैंने पार्टी को जब छोड़ा, मुझे पता है पार्टी एक 32 साल एक पार्टी में माँ बन जाती है, तो छोड़ते हुए बड़ा दुख होता है। लेकिन इनकी नीतियाँ, विकास कार्य
शहर की हालत देख लो। हम फ़ोन करते थे हमारे मोहल्ले में हालत ख़राब है, सड़कें ख़राब है, ठीक करा, तो कोई नहीं सुनता था। जब हम जैसों की नहीं सुनते तो स्थिति क्या होगी। अब जो परवेश मेहता जी ने इतनी बड़ी पार्टी को, इतनी पुरानी पार्टी को, ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि 32 साल में माँ जैसी हो जाती है, उस पार्टी को छोड़ना पड़ा, उसके पीछे क्या कहानी रही? पार्टी की आइडियोलॉजी बदल गई, पार्टी हैक हो गई, या यहाँ के नेताओं ने पार्टी पे कब्जा कर लिया? इस पे क्या कहेंगे? वो पार्टी अटल अडवाणी वाली पार्टी देख के मेरे दादाजी कहा करते थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, तो वो कहा करते अटल जी का क्या हाल है बेटा। जब मैं रात को रोज घर आता था तो ये पूछा करते थे। तो अटल अडवाणी, वो नीतियां, वो पार्टी का सिद्धांत खत्म हो गया। ये 14 के बाद हुआ है, क्योंकि मुझे ये याद है 14 में ये सांसद बने, उसके बाद तो फरीदाबाद की दुर्दशा इतनी खराब होगी। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, क्या 28, 29, 30, 31 4 सेक्टर जाके देखिए फरीदाबाद में, स्वर्ग है। क्या ये फरीदाबाद है? क्या एक सांसद का ये इलाका है? आने वाले समय में जनता इन्हें सिखाएगी। मुझे याद है आज भी कि जब मंत्री जी हुआ करते थे 96 में, लोग आगे पीछे गाड़ियों में बैठना चाहते थे, बैठते थे, भागते थे, जगह नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये हारे आगे चुनाव, तो ये कहते थे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, कोई बैठता नहीं था। ये वक्त आने वाला है मंत्री जी, मैं आपको प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वक्त आने वाला है। जो आज भीड़ वहाँ डट रही है, वक्त आने वाला है, कोई नजर नहीं आएगा। और वही व्यक्ति हैं, उनके दफ्तर पे कौन व्यक्ति हैं? वही व्यक्ति हैं जो कल अवतार बढ़ाना के वहाँ बैठे होते थे। अवतार डाउन हुए तो महेंद्र प्रताप जी के पास बैठे होते थे, महेंद्र प्रताप जी डाउन हुए तो अब वो किशनपाल जी के पास बैठे हुए, किशनपाल जी डाउन होंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा मत करो मंत्री जी, जो तुम्हारे पुराने कार्यकर्ता हैं। कोई बीमार पड़ा है, कोई बुजुर्ग हो गया, उनका हाल पूछो और शहर का कल्याण करो। तो आप जानते हैं अदलखा जी को ये केस ताज़ा हुआ पड़ा है। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि देखिए अदलखा जी के खिलाफ कार्रवाई हो गई, FIR हो गई, तो क्यों ना हम कहें कि भ्रष्टाचार में तो जागरूक है सरकार ने, FIR तो कर दी, फिर आप उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? आप ये देखिए कि सरकार ने कार्रवाई करी है, नहीं, एक व्यक्ति सरकार का है, कहने को है कि होम मिनिस्टर का थोड़ा हाथ है, उन्होंने कार्रवाई की, सख्त आदमी है। सरकार का मुख्यमंत्री तो ये कह रहा है कि वो निर्दोष है, मंत्री ये कह रहा है निर्दोष है। परसों की बात है, 5 आदमी आगे 9 सेक्टर के बिठा लिए, पीछे 50 आदमी दफ्तर के बिठा लिए। अरे देखो जी भीड़ कह रही निर्दोष है। अरे मंत्री जी, मैं कल 500 आदमी बिठा के रिबेट करूंगा, 500 आदमी कहेंगे दोषी है, फिर तो मानोगे? आपका MP सांसद में जाने का खतरा सिर्फ अदलखा है, ये आपको लेके डूबेगा जो आप बयान दे रहे हो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2 या 3 दिन के अंदर मिस्टर कौशिक हैं रोहतक साइड के, जिन्होंने इसे अरेस्ट कराया है अदलखा को, वो 6 बच्चों के साथ, जिन बच्चों ने पैसा दिया है, मैंने उनको कहा सबूत लेके आओ, वो मेरे पास आ रहे, फिर बैठ दूंगा, फिर बताऊंगा मंत्री जी ये बच्चे जिन्होंने पैसा दिया है। पर मंत्री जी फिर वही बात, अदलखा को बचाने के पीछे मंत्री जी की क्या वजह हो सकती है? एक ही वजह, 200 करोड़ का घोटाला। 200 करोड़ का घोटाला जो नगर निगम में हुआ है, वो फाइनेंस कमेटी का मेंबर अदलखा भी है, और फाइनेंस कमेटी का मेंबर सीनियर डिप्टी मेयर इसका बेटा भी है। अगर अदलखा आ गया और पेच कसे गए तो फट बोलेगा कि मंत्री जी का बेटा इसमें साजी है, उसका भी हिस्सा है। आपको लगता है कहीं ना कहीं मंत्री जी बचाव कर रहे हैं कि इसकी जो छींटे हैं वो मेरे ऊपर? हाँ, मंत्री जी का पूरा हाथ आएगा, विधायक का भी वो नाम बताएगा कौन विधायक है। अब विधायक भी मंत्री जी के आशीर्वाद के बिना फरीदाबाद में कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। आज अगर बीजेपी फरीदाबाद में डाउन होगी और 0 होगी तो उसका एक ही कारण होगा, कृष्णपाल। और आम आदमी पार्टी, आपने देखा है, अभी की बात है, दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री जैन जी को, सत्येंद्र जैन जी को कितने दिन से अरेस्ट कर रखा, जेल में डाल रखा। क्या कारण है? क्या मिला? आखिर निर्दोष साबित हुए और 50,000 जुर्माना
कंप्लेंटर जिसने कंप्लेंट करी थी उसके ऊपर लगाया गया। अब बताइए, ऐसी पार्टी है देश में? अब सवाल परवेज साहब ये खड़ा होता है कि जिस तरह से आपने बीजेपी को सींचा, बड़ा किया, एक व्यक्ति आया और पूरे बीजेपी के ऊपर कब्जा कर लिया, आपके शब्दों से आप ये कहना चाह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी रहेगी? आप सींचेंगे, बड़ा करेंगे, कल फिर एक आम आदमी पार्टी भी इस तरह की सोच बदलेगी तो क्या होगा? आम आदमी पार्टी के अंदर कोई जमीन से नहीं उठी, पार्टी उठ चुकी है। अब हम गए हैं पार्टी में तो पार्टी उठी हुई है, हम थोड़ा और उठाएंगे। और मैंने सिद्धांत देखे हैं, केजरीवाल जी के काम देखे हैं, अनुशासन देखा है पार्टी के अंदर। हमारे प्रभारी सुशील गुप्ता जी क्या उम्र में क्या भाग रहे हैं, क्या दौड़े। आप अभी फोन मिलाइए, एक छोटा सा कार्यकर्ता फोन मिलाए, 1 मिनट में फोन उठता है। और मैं इतना भारी भरकम भाजपा का व्यक्ति था, मैंने 55 फोन किए कृष्णपाल को, एक नहीं उठा, कोई जवाब भी नहीं आया। तो पार्टी के सिद्धांत, जो आम आदमी पार्टी है उसके सामने तो जीरो है। उनके कुछ लोग कहते हैं कि परवेज मेहता जी बड़ा काम नहीं कर पाए, राजनीति में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उनको हमने भाव नहीं दिया, ऐसा कुछ वो मानते हैं। मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, निगम पार्षद। फरीदाबाद की जनता से सर्वे कर लें और जनता से पूछ लें, फरीदाबाद में सर्वे कीजिए, आप जाइए, अभी पार्षद है हटा है, अभी सीटिंग ही मान लो, जाके हालात देखिए फरीदाबाद के, हैं तो पता चल जाएगा। प्रवेश मेहता को लोग आज भी याद करते हैं, आज भी कहते हैं वो व्यक्ति था, होम डिलीवरी करता था, साइन करने मेरे घर लोग नहीं आते थे, मैं उनके घर जाता था। तो अब क्या परवेज मेहता फरीदाबाद से कहीं मेयर की तैयारी में हैं या किसी और बड़ी चुनाव की तैयारी में? कोई तैयारी नहीं है मेरी, मैं आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है और मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। अब नगर निगम के चुनाव हैं, मैं पार्टी ने कल मुझे जिम्मेवारी दी है, विधानसभा के अंदर सारी प्रभारी बनाने की जिम्मेवारी दी है 89 विधानसभा में। तो मैं 89 विधानसभा में जितने भी पार्षद आएंगे उनको जिताने का प्रयास करूंगा। मैं, लोग कहते हैं अपने बेटे को, मैं बेटे को नहीं लड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा तो एक लड़ेगा, 9 सीट खो दूंगा, इसलिए नहीं, 1 सीट के लिए 9 नहीं खोनी, मुझे कुर्बानी देनी है, मुझे 9 की 9 जीतनी है। और मुझे शख्स को दिखाना है कि देख, व्यक्ति की मेहनत काम आती है, खाली मोदी के नाम से जीत जाता है, लोगों को कहता है क्या है, वोट नहीं दोगे तो क्या हो गया, वोट मुझे नहीं देते, मोदी को देते हो। बताइए, अरे मंत्री जी, वोट लोग मोदी को देते हैं, मोदी के सिपाही हो तुम, मोदी के सिपाही बन के काम करोगे तुम। इसलिए हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, 200 करोड़ के घोटाले को उजागर कीजिए और ये 200 करोड़ रुपया जनता में लगाइए। और एक 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला अदलखा ने कर रखा है, उसे अंदर जाने दीजिए। जैसे यूपी के अंदर योगी जी किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी का नीलाम करते हैं, उससे पूर्ति करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके जितना घोटाला किया है वो भी शहर के विकास में लगाइए। ये फर्ज बनता है मंत्री जी आपका, किसी व्यक्ति के, आपकी सरकार, आपकी क्राइम ब्रांच, आपकी पुलिस, आपका सब कुछ, आप कहते हो निर्दोष हो, है, लिख के कागज में दे दें मुझे। FIR क्यों लॉन्च हुई? FRI, यही तो इनसे पूछो आप, FRI कैसे लॉन्च होगी? तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा सब कुछ, फिर आप कहते हैं निर्दोष है। ये व्यक्ति मुझे लिख के दे दे, मैं रिबेट के लिए कहता हूँ, आज मेरे साथ बैठे, मुझे ये बताए, अगर अदलखा निर्दोष हो जाएगा मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। अगर अदलखा निर्दोष होगा, राजनीति छोड़ना अलग, अपने आप को गोली मार लूंगा, मैं सबूत देता हूँ। और अगर अदलखा दोषी होगा तो कम से कम मंत्री बनते से इस्तीफा दे दे, इतना तो कर ले मेरे भाई, नैतिकता के आधार पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैतिक पार्टी मानी गई, बहुत सारे लोगों ने सरकारों को छोड़ा। मेरा भाई 2014 तक बहुत अच्छा व्यक्ति था, क्योंकि जब तक अटल की नीतियां थी, अडवाणी की नीतियां थी, वो अटल की नीति जिन्होंने एक वोट के लिए सरकार को त्याग खो दी थी। अब ये देखिए, अडवाणी जी कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, राष्ट्रपति बन रहा है, कहाँ से ढूंढ रहे मुझे नहीं पता। वो बेचारा घर पड़ा हुआ है, उसको कहा बच्चे को लड़ा ले, कर नहीं लड़ता। किसी बेटे को, बेटी को लड़ाना चाहता है MP, मंत्री नहीं बना सकता, लेकिन लालच नहीं है, उसने कुर्बानी दे दी और अपनी पार्टी के लिए घर पे बैठा। अंत में अब परवेज मेहता जी से यही सवाल पूछते हुए इसको ख़त्म करेंगे कि आपने चुनौती ले ली है, आम आदमी पार्टी के संगठन में रह के काम करके दिखाएंगे कि अब पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। आप यकीन मानिए,
मैं केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय सुशील जी जो हरियाणा के प्रभारी हैं, सह प्रभारी महेंद्र जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बडाना जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, सारे जिले की टीम। कल हमारी मीटिंग थी, एक होजो जिले के कार्यकर्ताओं को हमने बोल दिया है इस चुनाव के अंदर रिजल्ट बताएंगे और ये रिजल्ट ऊपर जाएंगे और ऊपर इसकी समीक्षा होगी कि फरीदाबाद में ये क्या हो गया, फरीदाबाद, गुड़गांव, मुनेसर, सारी सीटों में हम बहुमत पे आएंगे। आम आदमी पार्टी, फिर मैं जनता से कहता हूँ, इससे अच्छी पार्टी, ईमानदार आदमी की पार्टी। मोदी जी तो कहते हैं फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो आरोप लग ही रहा है आप फ्री में रेवड़ियां बांट। बताओ जी, अब ये कोई आरोप है? बच्चों को फ्री में शिक्षा देनी, वो भी सरकारी स्कूल में, ये भी रेवड़ियां बांट ली हैं? मेरी समझ, जो अदानी अंबानी उनको इतना माल दे रहे हो वो रेवड़ियां नहीं है, वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए सहयोग। हाँ, क्या सहयोग करते हैं? ये सारी दुनिया को उजागर है, सारी दुनिया को उजागर है क्या सहयोग करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है फरीदाबाद वासियों को कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव के अंदर एक ही ध्यान रखे, कोई भी व्यक्ति होगा आम आदमी पार्टी का ईमानदार होगा, जिसको टिकट मिलेगी ईमानदार होगा। झाड़ू लक्ष्मी होता है, घर की लक्ष्मी गिना जाता है झाड़ू, हमारा निशान है झाड़ू। झाड़ू का बटन दबाकर फरीदाबाद के अंदर, नगर निगम के अंदर बहुमत आम आदमी पार्टी को दिलाइए और इन भ्रष्टाचारियों को फरीदाबाद से हटाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे परवेश जी, बहुत ही बेबाक राय इन्होंने अपनी रखी है और सीधा सीधा कहा है कि एक तो ये चुनौती है कि जिस राजनीति में बहुत लंबा समय लगा और पार्टी को सींचने में वक्त लगाया, आज उस पार्टी को बर्बाद होने का दर्द कहीं ना कहीं दिखता है और चाहते हैं कि उनको जवाब दिया जाए जिन्होंने पार्टी को खंडित किया या पार्टी पे कब्जा किया। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है और संगठन में रहकर काम करने का बीड़ा उठाया है। देखना ये होगा कि कितने सफल होते हैं और क्या परवेश जी की अब राजनीति आगे बढ़ती है, इसी पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी कुछ महान भावों के साथ, शख्सों के साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।